देखो, सबसे पहले इस हाफ टकले को याद रखना क्योंकि पुष्पा 2 में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड ये और कोई नहीं बल्कि पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार एंड इसके एडिटर ने काफी स्मार्ट तरीके से ट्रेलर को प्रेजेंट किया है। तो इस वीडियो में हम ट्रेलर के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड फिर उन डिटेल्स के बेसिस पे मूवी की स्टोरी स्पेकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर के शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्रकों में काफी सारा माल लोड होकर जंगल के रास्ते कहीं ले जाया जा रहा है एंड यहाँ पर पुष्पा को चित्तूर फॉरेस्ट के मैप पर रूट को समझाते भी देख सकते हैं। पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा का एक डायलॉग था कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। तो शायद पुष्पा की ये वाणी अब गलत हो चुकी है एंड पहली बार पुष्पा का माल शायद पकड़ा जा चुका है क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को पुलिस स्टेशन जाते देख सकते हैं जिसके ऊपर आंध्र प्रदेश रेड सेंटर एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स लिखा हुआ है और साथ ही पुष्पा के एक आदमी के हाथों में एक बैग को भी नोटिस कर सकते हैं जिसका मतलब है कि पुष्पा वहाँ पर या तो उसको हफ्ता देने जा रहा है या फिर पैसे देकर पकड़े हुए माल छुड़ाने आया है। और पुष्पा के माल को पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि भंवर सिंह ही होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी ने ट्रकों को रोक लिया है एंड इस शॉटगन वाले सीन में भंवर सिंह के पीछे एक ट्रक ड्रिफ्ट करती हुई जा रही है और फिर एक दूसरे सीन में भंवर सिंह को एक ट्रक के ऊपर से कूदता हुआ देख सकते हैं एंड उसके हाथों में वही शॉटगन एंड ट्रक पर लाल चंदन को भी नोटिस कर सकते हैं जिसका मतलब है कि पहले ये सीन हुआ होगा एंड उसके बाद फिर ये वाला सीन एंड ये तब की होगी जब भंवर सिंह पुष्पा के ट्रकों को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। भंवर सिंह का ये डांसिंग सीन कंफर्म कर देता है कि पुष्पा का माल पकड़ा जा चुका है क्योंकि इसके इस साइड में हम लाल चंदन को भी नोटिस कर सकते हैं और शायद इस काम में भंवर सिंह का साथ देगा मंगल श्रीनु क्योंकि इस सीन के दूसरे साइड में हम मंगल श्रीनु को भी देख सकते हैं एंड ये वाइल्ड फायर वाली सीन जस्ट डांसिंग सीन के बाद की होगी क्योंकि भंवर सिंह को देखे तो उसने सेम कपड़े पहने हैं। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ये हाफ टकले को याद रखना। देखो, ट्रेलर में मेन विलन को पूरी तरह से छिपाया गया है बट ये हाफ टकला मेन विलन से कनेक्शन का की पॉइंट हो सकता है। तो ट्रेलर में हमें पुष्पा भाऊ एक ट्रेडिशनल कपड़ों में फाइट करते दिखे जो मोस्ट प्रोबेबली किसी जतरा का होगा एंड उसी जतरा में हमें ये हाफ टकला भी दिखा जो दिखने में थोड़ा साइको टाइप का लग रहा है। तो मे भी उसी जतरा में इस साइको और पुष्पा का फाइट हो श्रीवल्ली को लेके क्योंकि इस जतरा वाले सीन में हम श्रीवल्ली को भी नोटिस कर सकते हैं। तो मे बी ये साइको पुष्पा की बाइकों को छेड़ दे एंड फिर पुष्पा उसके आदमियों को पीट कर उसे हाफ टकला करके एंड चप्पलों की माला पहनाकर किसी गधे या घोड़े पर बिठाकर पूरी जतरा में भ्रमण कराए जिससे उसका लोगों के सामने एक मजाक बन जाए। ऑब्वियसली बनेगा क्योंकि पीछे वाले लोग भी सब उसे देखकर हंस रहे हैं और फिर वो साइको पुष्पा से बदला लेने के लिए श्रीवल्ली को किडनैप कर ले क्योंकि पुष्पा का वीक पॉइंट श्रीवल्ली है। एंड फिर हमें इस सीन में कुछ आदमियों को ऊपर हेलीकॉप्टर को देखते हुए दिखाया जाता है एंड अगर ध्यान से देखे तो ये बंदा वही हाफ टकला है एंड अगर इसके बालों को देखे तो एक साइड बड़ी है और दूसरी साइड छोटी और साथ ही गले में सेम माले को भी नोटिस कर सकते हैं जो इस हाफ टकले ने पहन रखा है जो शायद प्ले कर रहे हैं शीने शेट्टी जो हमें कांतारा में भी दिखे थे। एंड वहीं दूसरे सीन में उस हेलीकॉप्टर से पुष्पा उतर कर शॉटगन फायर करता हुआ दिखता है तब उसके कपड़े देखें तो उसने सिर्फ अभी शर्ट पहनी है बट पुष्पा के पीटने वाले सीन में देखें तो उसने साड़ी पहनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो साइको टकला सेम चीज करने की कोशिश कर रहा होगा जो पुष्पा ने उसके साथ जतरा के टाइम पे किया था। इवन यहाँ पर पुष्पा के गले में स्कल्स की माला एंड हाथों में रस्सी बंधी हुई भी नोटिस कर सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमेक्स के जस्ट पहले की सीन हो सकती है जिसमें वो साइको टकला मारा जाएगा एंड ये जो चिता हमें दिखाई जा रही है उसी साइको हाफ टकले की हो। एंड अगर ध्यान से देखे तो ये एमपी भूमि रेड्डी है। तो मे भी इस हाफ टकले का कनेक्शन एमपी भूमि रेड्डी से हो या फिर हो सकता है वो उसका बेटा हो क्योंकि ट्रेलर में पुष्पा अपनी बाइकों की सुनने वाली बात इसी एमपी भूमि रेड्डी से कर रहा है। तो क्या पता यही मूवी का मेन विलन हो। तो ये थी पुष्पा 2 की स्टोरी की हमारी स्पेकुलेशन। अगर आपके पास भी कोई थ्योरी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद शॉर्ट में कहूँ तो